हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.1 सिंगुलर पॉइंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्र माइनस 7x स्क्र प्लस 4y प्लस 15x माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, हमें यहाँ से डबल पॉइंट का पोजीशन और उसका नेचर फाइंड करना है। ठीक है, करते हैं इसको सोल्व, बिल्कुल आसान। सबसे पहले गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज, ये अपने पास है एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्र माइनस 7x स्क्र प्लस 4y प्लस 15x माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स के इक्वल। ठीक है, लेट एफ ऑफ एक्स वाई, अपने पास एफ ऑफ एक्स वाई का फंक्शन है ये। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्र माइनस 7x स्क्र प्लस 4y प्लस 15x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से फाइंड करते हैं इसका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में करें डेरिवेटिव तो 3x स्क्र माइनस का 14x और यहाँ से आ जाता है प्लस का 15x। ठीक है जी, एंड करली एफ अपॉन करली वाई, वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे इसका तो ये मिलता है माइनस का 2y प्लस 4, 4 मिलेगा यहाँ से। ठीक है, अपने पास ये मिलेगा। ठीक है जी, अब इस डेरिवेटिव को हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे डबल पॉइंट के लिए। ठीक है, फॉर डबल पॉइंट्स पुट करली एफ बाई करली एक्स इज इक्वल टू 0, करली एफ बाई करली वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, नाउ ये अपने पास है 3x स्क्र माइनस के 14x प्लस 15, 3x स्क्र माइनस 14x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, एंड ये अपने पास कर लिया फोन कर ली भाई माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे। प्रोडक्ट अपने पास आती है 45 और सम अपने पास आता है 14। ठीक है, तो यहाँ से हम कुछ ऐसा बना सकते हैं इसका, फैक्टराइज करेंगे तो अपने पास प्रोडक्ट 45 और ये 14 आता हो। देखते हैं, 3 से अपने पास 15, 3 से अपने पास 5, 3 3 जा 9, 9 और 5 14। ठीक है, तो 9x 5x ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। 3x के माइनस 9x माइनस का 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, एंड और यहां से अपने पास क्या मिलता है, 2 कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है जी, या फिर y इक्वल डायरेक्ट मिल जाएगी यहाँ से, y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 के इक्वल, इस साइड जाएगा -4, 2 से डिवाइड कर देंगे अपने पास 2 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, y के लिए 2 आ गई। अब यहाँ से 3x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 माइनस का 5 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये बनता है 3x माइनस का 5 और ये x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एंड अपने पास ये चलता रहेगा y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, और यहाँ से अपने पास x की वैल्यू आती है 3 आएगी, यहाँ से एक वैल्यू एक आ जाएगी 5/3, एंड y इज इक्वल टू अपने पास आ गया 2 के इक्वल। ठीक है, तो पॉसिबल डबल पॉइंट अपने पास कौन से होंगे, पॉसिबल डबल पॉइंट्स आर, एक तो 3 का 2 के साथ है, एक 5/3 2 के साथ है। ठीक है, अब इनमें से हमें वो पॉइंट चेक करना है जो पुट करने पे एफ के अंदर उसको 0 बना दे, उसको सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है जी? अब यहाँ से 3 2 को पुट करते हैं और 5/3 2 को पुट करते हैं। ठीक है, एफ ऑफ 3 2। ठीक है, यानी एक्स के प्लेस पे 3 पुट करना, वाई के प्लेस पे 2 पुट करना है, तो 3 क्यूब माइनस 2 स्क्र, और यहाँ से पुट करते हैं तो माइनस के 7 इंटू 2 का स्क्र पुट करना मुझे यहाँ से 3 और 2। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट गलत पुट कर दिया मैंने ये। एक काम करता हूँ पहले ना, मैं उस इक्वेशन को लिख देता है यहाँ पे। ठीक है, जो इक्वेशन अपने पास थी क्वेश्चन की, वो स्टेटमेंट लिख देते हैं यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू
x³ -y² -7x² +4y +15x -13। ठीक है, ये अपने पास गिवन, राइट। अब इसके अंदर हम पॉइंट को पुट कर देते हैं, तो मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो 3 2 है अपने पास, तो 3 2 पुट करता है। अब यहाँ पे 3 की पावर 3 -2 की पावर 2 -7 2 की पावर 2 +4। वाई के लिए अपने पास कितनी है, 2 है। मैंने देखो यहाँ फिर से मिस्टेक कर दी भाई, एक्स की जगह 3 पुट करना है मुझे। 3 का स्क्वायर प्लस का 4, वाई के लिए मेरे पास है 2, प्लस का 15, एक्स की वैल्यू 3 है, और माइनस का अपने पास यहाँ पे, यानी माइनस में प्लस का 3 अपने पास। ठीक है, ये अपने पास है। अब मुझे चेक करना है क्या ये जीरो बनाता है या नहीं बनाता है। ठीक है जी, चलिए करते हैं चेक इसको। -13 अपने पास हो, 3 की पावर 3 27 -2 की पावर 2 4 माइनस के 3 का स्क्वायर 9 9 7 4 63 +8 +45 -13। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, माइनस वाले अलग कर लेते हैं, प्लस वाले अलग कर लेते हैं। तो 7 और 8 15, 5 और 5 10। ठीक है, एक कैरी, 4 और 2 6, और एक 70 अपने पास। ठीक है, 70 बनता हो यहाँ से, एक सेकंड, 2 7 और 8 15, 15 और 5 20, तो 2 बनेगा ना, तो 80 बन जाएगा यहाँ से। 70 नहीं 80 हो जाएगा, माइनस के 63 माइनस का 13 और माइनस का 4, तो अपने पास 63 और 4 67, 67 और 3 70 और 10 80, तो माइनस का 80 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट पुट करते हैं। दूसरा पॉइंट अपने पास है यहाँ पे 5/3 2, 5/3 की क्यूब -2 का स्क्वायर -7 5/3 +4 2 +15 5/3 -13। ठीक है, ये अपने पास है यहाँ से, ये बनता है 125/27 माइनस का 4 माइनस के 35/3 +8 प्लस के 75/3 माइनस का 30। ठीक है, नाउ इसके बाद यहाँ से कुछ बन सकता है, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो कोई टर्म कैंसिल आउट हो सकती है यहाँ से। एक काम करते हैं, जो अपने पास फ्रैक्शन वाले टर्म है इनको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, उससे फिर आइडिया हो जाएगा अपने पास क्या ये इसको जीरो बनाता है नहीं बनाता है। ठीक है, तो मैं सिर्फ इस टर्म को इस टर्म को इस टर्म को इन तीन टर्म को सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, एल्स में लेंगे यहाँ पे 27 आ जाएगा, 125 माइनस, यहाँ से अपने पास 3 है, 9 9 की मल्टीप्लाई करते साथ 9 × 5 = 45, 9 × 27 और 4 31। ठीक है, और 3 से करते हैं तो 9 अपने पास आता है, तो प्लस का यहाँ से बन जाएगा। हम्म, हम यहाँ से काम और भी तो कर सकते थे यहाँ से, इसको तो मैं डिवाइड कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखो मैं यहाँ से इतना कर लेता हूँ इसको। ठीक है, क्योंकि देखो ये अपने पास क्या है, 75/3 25 बन जाएगा यहाँ से, तो माइनस का 4 प्लस का 8 प्लस का 25 माइनस का 30। ठीक है, इससे कुछ बनता है अपने पास इंटीजर या नहीं चेक कर लेते हैं। तो 5 5 0, 11 2 9, 2 1 1, अपने पास 27 माइनस का 4 प्लस 8 प्लस 25 माइनस का 13। अब देखो यहाँ से ये इसको कंप्लीट डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, कंप्लीट डिवाइड नहीं करेगा तो हम जीरो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से अपने पास ये आ जाता है नॉन जीरो। ठीक है जी, ये पॉइंट अपने पास नॉन जीरो आ गया, तो अपने पास जो डबलेट पॉइंट होगा वो कौन सा पॉइंट होगा, डबल पॉइंट सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 10 3, 2 इज डबल पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ से जो मैंने इसको लिखा था इसको यहाँ से कर देते हैं हम इरेज। ठीक है, इसका काम कंप्लीट हुआ। अब देखो जो 3 2 अपने पास आया है ये क्या होगा, डबल पॉइंट हो गया। अब इसका नेचर की बात करेंगे जी, नेचर ऑफ पॉइंट 3 2। जब नेचर की बात करेंगे तो यहाँ से हम क्या करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं ओरिजिन की। ठीक है, शिफ्टिंग दी ओरिजिन,
टू द पॉइंट 3,2। दैट इज हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुटिंग स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस 3, स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस 2 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन 1 के अंदर हम ये काम कर देंगे, जो अपने पास x होगा उसकी जगह पे कैपिटल X प्लस 3 पुट करेंगे, y होगा उसकी जगह पे कैपिटल Y प्लस 2 पुट कर देंगे। ठीक है जी, इतना काम करने वाले हैं यहाँ से। राइट, तो एक काम करता हूँ, मैं फिर से उसी क्वेश्चन को लिख देता हूँ, या फिर डायरेक्ट इसको लिख दूँ। ठीक है, देखो अपने पास ये बन जाएगा x+3 का स्क्वायर माइनस के, y+2 का स्क्वायर -7, x+3 का स्क्वायर +4, y+2 +15, x+3 माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास बनेगा पुट करने के बाद। इतना काम तो आप कर सकते हो। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे, एक सेकंड यहाँ पे स्क्वायर नहीं क्यूब आएगा यहाँ पे, फिर से स्क्वायर लगा रहा हूँ, x+3 की क्यूब। ठीक है, ये अपने पास आएगा, तो a+b की होल क्यूब आपको फॉर्मूला पता ही होगा, a³ प्लस का 3a² b। ठीक है, +27x +27। ठीक है, नाउ यहाँ से a+b का होल स्क्वायर, y² +4 प्लस का 4y माइनस का 7 a+b का होल स्क्वायर, x² +9 प्लस के 6x प्लस अपने पास 4 टाइम y+2 प्लस 15 टाइम x+3 -13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना काम हो गया। इसके बाद इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते सिंप्लीफाई, तो यहाँ से अपने पास x³ प्लस 9x² प्लस 27x प्लस 27 माइनस y² -4 -4y -7x² माइनस के 63 और माइनस के 42x, और यहाँ से करेंगे अपने पास प्लस 4y प्लस 8 और यहाँ से बचता है प्लस का 15x प्लस का 45 -13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका ध्यान से अपने पास कौन सी टर्म बचती है उसको लिख देता हूँ। एक तो बचेगा यहाँ से x³ टर्म कोई नहीं है और यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं 9x² टर्म कौन से अपने पास प्रेजेंट है, 9x² है यहाँ पे, और x² टर्म यहाँ प्रेजेंट और कोई और है, यस, -7 है, तो बचेगा 2x², तो अपने पास आता है यहाँ से +2x²। ठीक है, उसके बाद 27x है यहाँ पे, x के टर्म देखते कोई और प्रेजेंट है यहाँ पे, यस, -42x है, और अपने पास 15x है, तो प्लस के टर्म ऐड करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। 27 और 15, तो अपने पास क्या बन जाता है यहाँ से 42, और 42 ये है, तो ये अपने पास टर्म हो जाएगी यहाँ से कैंसिल आउट। ठीक है, ये दो प्लस की होगी एक माइनस की होगी, यानी ऐड करेंगे 42x, ये 42x कैंसिल आउट हो गया। फिर कॉन्स्टेंट टर्म देखते हैं अपने पास, कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे दे रखी है 27। ठीक है, माइनस का 4 है, -63 है, +8 है, +45 है, माइनस का 13। ओके, तो एक काम करते हैं, इनको मैं प्लस वाली को अलग से ऐड कर लेता हूँ, माइनस वाली को अलग से कर देता हूँ। ठीक है, तो 27, और अपने पास यहाँ से अपने पास है प्लस का 8, तो अपने पास 35 हो जाएंगे, 35 प्लस 45, 30 40 70 80 होगा अपने पास। ठीक है, और माइनस वाले देखते हैं अपने पास कितनी है, -63, -4 -67 और माइनस का 13, ये भी क्या बन गया 80 बन गया, तो 80 -80 0। ठीक है, तो यहाँ से ये तो हो जाएगा अपने पास कैंसिल आउट। राइट, ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, ये अपने पास कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, बचा कौन अपने पास यहाँ से, माइनस का y²। ठीक है, और कोई टर्म बची है यहाँ से, माइनस का y² अपने पास बच गया यहाँ से, माइनस का y²। ठीक है, और माइनस का 4y भी है, -4y प्लस 4y, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास सिर्फ ये टर्म बची है इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक सब बढ़िया चल रहा है, x³ प्लस का 2x² माइनस का y² इज इक्वल टू 0। इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, जो लोएस्ट डिग्री टर्म होती है उसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। ठीक है, इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म टू 0।
तो यहाँ से लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सी अपने पास, ये एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्र है, ये वाई स्क्र, यहाँ पे 2 डिग्री है, 2 डिग्री दो टर्म अपने पास है, 2x स्क्र है माइनस का वाई स्क्र, इसको हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। 2x के माइनस का वाई स्क्र इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से वाई स्क्र के लिए आ गया अपने पास 2x स्क्र, और वाई के लिए यहाँ से आ जाएगा अपने पास प्लस माइनस का √2x। ठीक है, ये वैल्यू अपने पास कैसी है, रियल है और डिस्टिंक्ट है। ठीक है, द टेंजेंट्स एट द न्यू ओरिजिन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो देयर फोर न्यू ओरिजिन अपने पास क्या बन जाएगा, न्यू ओरिजिन इज आइदर ए नोड और ए कंजुगेट पॉइंट। अब इनमें चेक करना अपने पास क्या बनता है, नोड बनता है, कंजुगेट पॉइंट बनता है। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, इक्वेशन 2 अपने पास क्या थी, यही वाली थी ना, 2x के माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, या कुछ और थी फ्रॉम इक्वेशन 2, ये तो नहीं मिलेगी, तो लोअर डिग्री टर्म थे अपने पास, एक टर्म और मिलेगी यहाँ पे, ये देखो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये अपने पास यहाँ से, तो मुझे वाई स्क्वायर निकालना है, वाई स्क्वायर भेजो तो राइट साइड में, तो वाई स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस का 2x। ठीक है, कितना काम हो गया यहाँ से मैं एक्स को मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो बचा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे मेरे पास वाई स्क्वायर है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे तो वाई चाहिए ना, तो वाई के लिए निकालूंगा तो मेरे पास यहाँ से क्या बनेगा, एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ से मुझे एक्स स्क्वायर कॉमन निकालना, एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो अपने पास यहाँ पे हो जाएगा ये। ठीक है, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, और रूट के अंदर हो जाएगा दिस एक्स प्लस रूट। ये वैल्यू अपने पास कैसी है, नॉन जीरो वैल्यू होगी, पॉजिटिव होगी, कब, जब एक्स की वैल्यू कैसे होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। ठीक है, फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एक्स नॉन जीरो के लिए द टू वैल्यूज ऑफ वाई आर रियल। ठीक है, ये अपने पास रियल आ गई, तो देयर फोर टू ब्रांचेज ऑफ द कर्व passes through the new origin। तो अपने पास ये पॉइंट क्या बन जाएगा, नोड बन जाएगा, देयर फोर न्यू ओरिजिन इज ए नोड। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन 5 अपने पास एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्र प्लस 2xy माइनस वाई स्क्र प्लस 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास है क्वेश्चन 5, करते हैं सोल्व इसको। द गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज, दैट इज एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्र प्लस 2xy माइनस वाई स्क्र प्लस 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैं लेट कर लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, लेट कर लेते हैं इसको फंक्शन ऑफ एक्स वाई का फंक्शन है नहीं, तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्र प्लस 2xy माइनस वाई स्क्र प्लस 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर डेरिवेटिव निकालते हैं इसका, कर लिया बाई कर लिया एक्स, दैट इज ये बनता है अपने पास 3x स्क्र प्लस 4x प्लस 2y प्लस 5, एंड कर लिया अपॉन कर ली भाई, ये निकालते हैं तो अपने पास क्या बनता है, 2x माइनस 2y माइनस 2। ठीक है, डबल पॉइंट के लिए, तो डबल पॉइंट्स कर लिए बाई कर लिया एक्स इज इक्वल टू 0, एंड कर लिया बाई कर ली वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो अपने पास क्या बनता है, 3x स्क्र प्लस 4x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एंड
यहाँ से अपने पास 2x - 2y - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। अब यहाँ से हमें इनको सिंप्लीफाई करना है और x एंड y की वैल्यूज को फाइंड करना है। ठीक है जी, तो इसको मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम 3 से हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 2 से डिवाइड कर दो इसको, ये मिलता है x - का y - का 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से y के लिए निकाल लूँ मैं, y को भेज दूँ साइड, तो अपने पास आता है x - का 1। ठीक है जी, ये अपने पास हो गया यहाँ से। अब इसको पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। ठीक है, देन फ्रॉम इक्वेशन 2 तो अपने पास क्या बन जाती है, 3x² +4x +2 टाइम y की वैल्यू है x - का 1 +5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से बनता है 3x² +4x +2x - 2 +5 इज इक्वल टू 0। 3x² +6x +3 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये अपने पास हो गया। इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो अपने पास बनता है ये x² का 2x का 1 इज इक्वल टू 0। और यार इसको तो आप सभी जानते होंगे कि अपने पास क्या है, x+1 का होल स्क्वायर है, दैट इज x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आता है -1 - 1। तो x के लिए अपने पास आ गई -1 - 1। अब इस -1 को पुट कर दो यहाँ पे मैं। ठीक है, तो इसके अंदर पुट कर दो तो अपने पास क्या आता है, फ्रॉम 3 से वी गेट y इज इक्वल टू x - 1 है, तो y इज इक्वल टू -1 - 1, दैट इज ये अपने पास क्या बन जाएगा, यहाँ से -2 हो जाएगा। तो पॉसिबल डबल पॉइंट क्या बन सकते हैं, ठीक है, देयरफॉर पॉसिबल डबल पॉइंट्स और अपने पास क्या बनेगा, -1 - 1 दो बार लिखा हुआ सेम चीज है, तो इसको एक ही बार लिख दो, तो -1 - 2। ठीक है, तो अपने पास क्या बनेगा, एक ही पॉइंट बनेगा, एक ही पॉइंट बनेगा, ये क्या करेगा, सेटिस्फाई कर देगा इक्वेशन को। ठीक है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब बात करेंगे इसके नेचर की। ठीक है, नेचर ऑफ पॉइंट -1 - 2, इस पॉइंट के नेचर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, करते हैं इसके नेचर की बात। इसका नेचर कैसा होने वाला है, इसके लिए क्या करेंगे, ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे। शिफ्टिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट -1 - 2, इसका मतलब हमें क्या करना है, हम पुट करना है। ठीक है, दैट इज पुटिंग स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, ये -1 दे रखा है तो -1, स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल वाई, ये -2 दे रखा है तो -2, इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। ठीक है, तो इक्वेशन 1 के अंदर पुट करने के बाद अपने पास यहाँ से क्या बनता है, उसको ले देता हूँ, x - 1 की क्यूब +2, x - 1 का स्क्वायर +2, x - 1 इंटू y - 2 माइनस y - 2 का स्क्वायर +5, x - 1 - 2 y - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x - 1 की क्यूब। ठीक है, तो अपने पास क्या बन जाएगा ये, x³ -1 -3x इंटू x - 1 +2, x² +1 - 2x +2, यहाँ से बनेगा xy -2x -y +2। नेक्स्ट अपने पास y² +4 -4y +5, x - 1 -2 y - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से अपने पास क्या बनने वाला है वो देख लेते हैं। x³ में अपने पास कोई और प्रेजेंट है नहीं है, तो अपने पास यहाँ से बनता है x³। ठीक है, उसके बाद -1 कौन सा टर्म यहाँ प्रेजेंट है, एक काम करता है, मैं इसको थोड़ा सा और ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए, x³ मेरे पास -1 हो गया, माइनस का 3x² आ गया, प्लस का 3x आ जाएगा, +2x² +2 -का 4x प्लस का 2xy -का 4x -का 2y +4 -y² -4 +4y
प्लस 5x माइनस वन माइनस का 2y माइनस का माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखते हैं यहाँ से कोई टर्म कैंसिल आउट होती है तो कैंसिल करेंगे उसको। ठीक है, यहाँ से बनता है अपने पास एक्स क्यूब। ठीक है, और उसके बाद अपने पास कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ प्रेजेंट है तो माइनस वन और टू, माइनस का वन हो गया अपने, ये माइनस वन प्लस टू दैट इज वन। और अपने पास कोई टर्म है वन प्लस फोर फाइव, फाइव माइनस फोर वन, और वन माइनस वन जीरो। यहाँ से अपने पास फोर बचा हुआ है। ठीक है, फिर से चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे नहीं बचनी चाहिए ना। देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस वन, तो माइनस वन हमने कहीं मिस्टेक ना हो जाए, माइनस वन प्लस टू दैट इज वन, और वन प्लस फोर दैट इज फाइव, फाइव माइनस फोर। एक सेकंड, मैं इस फोर को कैंसिल आउट ना कर दूं यहाँ से, माइनस फोर प्लस फोर कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से फोर दैट इज माइनस वन माइनस वन, ये अपने पास यहाँ से टू कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, माइनस वन से प्लस का टू कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से अपने पास प्लस का फोर बचा हुआ है एक, यहाँ से एक माइनस का फोर और बचना चाहिए जिससे हम इसको कैंसिल आउट कर सके। ठीक है, कॉन्स्टेंट हम यहाँ पे नहीं बचेगी वैसे, देख लेते हैं एक बार। एक्स क्यूब माइनस वन माइनस थ्री एक्स एक्स माइनस वन प्लस टू एक्स माइनस वन वाई माइनस टू, एक्स माइनस वन वाई माइनस टू। ठीक है, इसको, एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे गड़बड़ हुई है अपने पास, नहीं, टू एक्स के प्लस वन माइनस का टू एक्स। ठीक है, और यहाँ से टू एक्स वाई माइनस का टू एक्स माइनस का वाई, और प्लस का टू। ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर प्लस फोर माइनस का फोर वाई प्लस का फाइव एक्स माइनस वन माइनस का टू वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ये तो ठीक है अपने पास। ठीक है, इसका देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का वन माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का थ्री एक्स, और प्लस का टू एक्स स्क्वायर प्लस का टू माइनस का फोर एक्स प्लस टू एक्स वाई माइनस का फोर एक्स माइनस का टू वाई, और प्लस का फोर। ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर माइनस फोर प्लस फोर वाई प्लस फाइव एक्स। देखो यहाँ से फाइव माइनस फाइव मल्टीप्लाई माइनस वन, तो माइनस का फाइव आएगा यहाँ, यहाँ पे माइनस का फाइव आएगा। ठीक है, अब अपने बात है सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से। देखो, माइनस वन प्लस टू दैट इज क्या बनेगा अपने पास वन, वन प्लस फोर फाइव, फाइव माइनस फाइव जीरो। तो यहाँ से अपने पास ये टर्म होगी कैंसिल आउट, कौन टर्म गायब। उसके बाद और क्या बचता है अपने पास, माइनस का थ्री एक्स स्क्र एक्स टर्म देखते हैं, माइनस का थ्री एक्स स्क्र प्लस का टू एक्स स्क्र दैट इज माइनस का एक्स स्क्र। और यहाँ से अपने पास कोई और टर्म बचती है नहीं, और तो अपने पास कोई नहीं है, तो ये आ गया अपने पास माइनस का एक्स स्क्र। ठीक है, फिर उसके बाद थ्री एक्स है, यानी एक्स के टर्म अपने पास प्रेजेंट है, देखते हैं, थ्री एक्स माइनस का फोर एक्स दैट इज माइनस एक्स, और माइनस का फोर एक्स माइनस का फाइव एक्स प्लस का फाइव एक्स कैंसिल आउट हो गई भी, कंप्लीट गायब, फाइव एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फोर एक्स, एक्स वाली टर्म गायब होगी। फिर बचा कौन अपने पास यहाँ से, एक्स स्क्वायर अपने पास हो गया, ये बचा अपने पास टू एक्स वाई, टू एक्स वाई टर्म कोई और है नहीं, प्लस टू एक्स वाई, और अपने पास कोई टर्म बचती है यहाँ से, ये वाई की टर्म अपने पास बची हुई है यहाँ पे, वाई की टर्म माइनस का टू वाई, और माइनस का टू वाई, ये तो माइनस का फोर वाई हो जाएगा यहाँ से। ठीक है ठीक है, माइनस टू वाई माइनस टू वाई माइनस का फोर वाई, तो अपने पास कोई और टर्म है वाई की, यस, ये बैठा फोर वाई, ये भी अपने पास कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। ठीक है, अब कोई और टर्म बचती हो, यस, माइनस का वाई स्क्वायर बचा हुआ है दैट इज माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर फोर। ठीक है, अब यहाँ से लोएस्ट डिग्री टर्म को इक्वेट करते हैं जीरो के इक्वल, इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म टू जीरो। भी है, तो लोएस्ट डिग्री टर्म अपने पास कौन सी, यहाँ पे डिग्री तीन है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे टू है। ठीक है, तो अपने पास ये तीन टर्म आ गई, इसको जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं, माइनस एक्स स्क्र
प्लस 2xy माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। और इसको मैं ऐसे लिख दूं, माइनस से मल्टीप्लाई करके, एक्स स्क्र माइनस 2xy प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मेरे पास क्या बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इसको लिखेंगे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई, दो पॉइंट मेरे पास आ जाएंगे यहाँ से। ठीक है जी। तो टेंजेंट अपने पास कैसे हो जाएगा, रियल हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इक्वल का यहाँ इसको कॉन्स्टेंट बोल देते हैं, एक्स और वाई दोनों इक्वल हो गए अपने पास यहाँ से। द टेंजेंट्स एट द न्यू ओरिजिन आर रियल एंड कोइंसिडेंट। ठीक है, देयरफॉर न्यू ओरिजिन इज आइदर ए, अब नोड नहीं बनेगा यहाँ पे, अब बनेगा कस्प, कस्प और ए कंजुगेट पॉइंट। अब चेक करेंगे ये कस्प बनता है या कंजुगेट पॉइंट बनता है। ठीक है, जब हमने इक्वेशन 4 ली थी उसी से काम करेंगे फिर से। इक्वेशन 4 अपने पास ये है। ठीक है, इसकी है, इसी की हेल्प से हम काम करते हैं, हमें चाहिए यहाँ से वाई की वैल्यू। ठीक है, तो फ्रॉम 4 से एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्र, अपने पास यही था ना, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्र प्लस 2xy माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं वाई के लिए चाहिए तो वाई पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करता हूँ, मैं इसको माइनस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र माइनस 2xy प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 0। अब इनको भेज देता हूँ राइट साइड में, तो वाई स्क्र इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2xy माइनस एक्स। ठीक है जी, इतना काम होगा अपने पास यहाँ से। और एक काम और कर सकते हैं यहाँ से हम, देखो मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूं, देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो इस इक्वेशन। अपने पास यहाँ से इक्वेशन क्या बनी हुई है, वाई स्क्र, ठीक है, माइनस 2xy, इसको कर देता हूँ एक ब्रैकेट के अंदर बंद, तो प्लस एक्स स्क्र माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। क्या ये अपने पास y के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन गई। ठीक है, वाई स्क्र है, फिर y है, और एक कोफिशिएंट है, फिर अपने पास कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये अपने पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज क्वाड्रेटिक इन y। तो अपने पास y के अंदर क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक को सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से। मिडिल टर्म तो यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा, तो क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। देयरफॉर y इज इक्वल टू, अपने पास यहाँ पे माइनस 2x है तो प्लस 2x हो जाएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर 2 का 4x स्क्र माइनस 4ac एक्स स्क्र माइनस का एक्स क्यूब दैट इज माइनस 4x स्क्र प्लस 4x क्यूब। ठीक है, अपोन में यहाँ से आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या बनता है, 2x, 4x स्क्र माइनस का 4x कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस का रूट के अंदर बचेगा 4x क्यूब अपोन में 2। ठीक है, 2x प्लस माइनस का 2x रूट के अंदर x अपोन में 2। ठीक है, तो अपने पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू है, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से x प्लस माइनस का x रूट x। हाँ जी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन 0 या फिर x नॉन 0। ठीक है, द टू वैल्यूज ऑफ y आर रियल। ठीक है, देयरफॉर द टू ब्रांचेज ऑफ द कर्व पास थ्रू द न्यू ओरिजिन। ठीक है, तो पॉइंट अपने पास क्या बन जाएगा, हेंस न्यू ओरिजिन इज ए कस्प।
तो अपने पास ये बन जाएगा प्यारे बच्चों का। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 4a x³ प्लस 4a² x² माइनस b² y² माइनस 2b³ y माइनस a4 माइनस b4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास राइट करते हैं सोल्व द गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व is that is x raised to power 4 plus 4a x³ plus 4a² x² minus b² y² minus 2b³ y minus a4 minus b4 is equal to 0। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, लेट f of x y is equal to, देखते हैं यहाँ से कॉपी हो जाता है कि नहीं होता है ये। यस, हो गया कॉपी। चलिए, ये अपने पास आ गई इक्वेशन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। करली एफ अपॉन करली एक्स इज इक्वल टू, ये अपने पास बनता है 4x³ प्लस 12x²a 12। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से बनता है 8a²x। ठीक है जी, एंड करली एफ अपॉन करली वाई, ये अपने पास बनता है -2b² y माइनस 2b³। ठीक है, डबल पॉइंट के लिए इनको पुट कर देंगे जीरो के इक्वल, और डबल पॉइंट्स करली एफ अपॉन करली एक्स इज इक्वल टू 0 एंड करली एफ अपॉन करली वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें ये काम करना है, तो करते हैं इसको सोल्व फिर। 4x³ प्लस 12x² प्लस 8a² x इज इक्वल टू 0 एंड -2b² y और माइनस का 2b³। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से, इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सभी के पास क्या है, एक्स प्रेजेंट है, एक्स इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी। ठीक है जी, और 4 भी प्रेजेंट है यहाँ पे, तो मैं यहाँ से 4x कॉमन निकाल दूं, अंदर बचता अपने पास x² प्लस का 3x है प्लस का 2a² इज इक्वल टू 0। हाँ जी, एंड यहाँ से अपने पास देखो -2 b² तो -2b² ये आ जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा y प्लस बी इज इक्वल टू 0। हाँ जी, अब यहाँ से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, यानी प्रोडक्ट 2 आती है, सम 3 आता है, तो 2 और 1 पे ब्रेक हो जाएगा ये, 4x इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस 2a इज इक्वल टू 0 एंड -2b² वाई प्लस बी इज इक्वल टू 0। हमें क्या चाहिए, एक्स के पॉइंट चाहिए ना, तो एक्स वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो -a आ जाएगा, यहाँ से करेंगे तो -2a आ जाएगा, एंड वाई की वैल्यू यहाँ से तो मिलेगी नहीं, तो मिलेगी कहाँ से, यहाँ से मिलेगी, तो वाई इज इक्वल टू -b। ठीक है, तो पॉसिबल डबल पॉइंट्स आर, पॉसिबल डबल पॉइंट अपने पास क्या क्या बन जाएंगे, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू -b है, तो 0 -b, फिर एक्स की वैल्यू -a है, वाई की वैल्यू -b है, फिर एक्स की वैल्यू -2a है, वाई की वैल्यू -b है। ठीक है, तो पॉसिबल डबल पॉइंट अपने पास ये बन गए। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि इनमें से कौन सा अपने पास एक्चुअल में डबल पॉइंट है। ठीक है, यानी कौन सा अपने पास फंक्शन के अंदर पुट करने पे 0 देता है, सेटिस्फाई करता है उसको। ठीक है, 0 और माइनस भी पुट करते हैं, एफ ऑफ 0 और -b। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से क्या बनेगा, अपने पास ये इक्वेशन कंप्लीट है। कॉपी करके आगे पहुंच जाती क्या कहीं पे, आगे तो नहीं पहुंच पाएगी, कोई बात नहीं। मैं इसको इक्वेशन को फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि हमारा काम आसान हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई अपने पास है x⁴ प्लस 4a x³ प्लस 4a² x² माइनस b² y²
-2b³ y -a4 - b4। ठीक है, इसके अंदर में पॉइंट पुट करना है, दैट इज 0, -b। एफ ऑफ 0, -b। ठीक है, एक्स के लिए 0, वाई के लिए -b है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ से पुट करेंगे -b, तो -b का स्क्वायर दैट इज पॉजिटिव बन जाएगा, -b की पावर 4। यहाँ पुट करेंगे -b, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2b की पावर 4 -a4 -b4। ये वैल्यू अपने पास क्या आएगी, नॉन जीरो आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या कौन बचा हुआ है, -का a4। ठीक है, ये वैल्यू अपने पास नॉन जीरो आ गई। अब पुट करते हैं एफ ऑफ -a - b। ठीक है, यहाँ पुट करेंगे तो a की पावर 4, यहाँ पुट करेंगे तो -का a³ दैट इज -का 4a की पावर 4, यहाँ पुट करेंगे माइन प्लस का 4a की पावर 4, यहाँ पुट करेंगे y की जगह पे b, -b, तो माइनस माइनस प्लस b² दैट -का b की पावर 4, और माइनस माइनस प्लस 2b की पावर 4 -a की पावर 4 -b की पावर 4। तो यहाँ से देखते हैं अपने पास a की पावर 4 -a की पावर 4 -4a की पावर 4 प्लस 4a की पावर 4 -b की पावर 4 -b की पावर 4 प्लस 2b की पावर 4, सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा अपने पास यहाँ से। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट अपने पास था यहाँ पे -2a - b। अब ये देखो यहाँ पे a पुट किया था, ठीक है, यहाँ पे -b था, ठीक है, अब यहाँ पे डबल कर दिया, तो डबल करेंगे तो टर्म कैंसिल आउट थोड़ी ना हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो अपने पास पॉइंट क्या बन जाएगा, ये नॉन जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो 10 -a - b इज द ओनली डबल पॉइंट। ठीक है, अब बात करते हैं इस डबल पॉइंट के नेचर की। ठीक है जी, नेचर ऑफ पॉइंट -a - b। ठीक है, और जो हमने ये यूज किया था इसको हटा देते हैं। ठीक है, कितना काम अपने पास हो गया यहाँ से, एक सेकंड एक सेकंड, मैंने इसको हटा दिया, मैं इसको वापस ले आऊँ आगे तो, क्योंकि अभी भी इसकी जरूरत है हमें, क्योंकि शिफ्ट करना है इसको रीजन को। ओके, चलिए कोई नहीं, अब यहाँ पे क्या करते हैं, ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं। नेचर ऑफ पॉइंट -a - b, शिफ्टिंग द ओरिजिन एट द पॉइंट -a - b, दैट इज पुट x इज इक्वल टू कैपिटल X माइनस a, y इज इक्वल टू कैपिटल Y माइनस b। ठीक है, ये काम करना है, इसके अंदर पुट कर देते हैं। यस, पुट करेंगे इसके अंदर, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी तो हो ही जाएगा। यस, हो गया कॉपी। अब यहाँ पे मैं पुट कर देंगे इसको, एक्स की जगह पे x - a, y की जगह पे y - b। ठीक है, तो अपने पास बन जाता है x - a की पावर 4 प्लस का 4a, x - a³ प्लस का 4a² x - a का स्क्वायर माइनस का b² y - b का स्क्वायर माइनस का 2b³ y - का b -a4 - b4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से जो लोअर डिग्री टर्म होगी उसको हम इक्वेट करेंगे 0 के इक्वल। ठीक है, आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, इजी काम हो जाए। ठीक है, इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म टू 0, तो हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है, यहाँ पे x की पावर 4 मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे x³ मिलेगा, x² मिल जाएगी। ठीक है, x² टर्म मिल जाएगी, तो वहां से अपने पास क्या बचता है, मैं उसको लिख देता हूँ, 2a² x² -b² y² इज इक्वल टू 0। इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, बिल्कुल आसान है। ठीक है, टर्म कैंसिल आउट कर लेना, इसको अपन कैसे करोगे, इसको यूज कर लेना बाइनोमियल से। ठीक है, इसके लिए क्या यूज करोगे, बाइनोमियल, राइट। बाइनोमियल यूज करना है, या फिर x - a का स्क्वायर इंटू x - a का स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अपने पास
क्या बनेगा? हमें तो वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, वाई की वैल्यू चाहिए, तो माइनस का 2a² अपॉन b² x²। तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या है? वाई इज इक्वल टू आता है यहाँ से, रूट करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो प्लस माइनस का a/b x, और ये आ जाएगा माइनस रूट के अंदर, टू रूट के अंदर, ठीक है। तो प्लस माइनस का a/x, और रूट के अंदर आ गया माइनस का 2। अब रूट के अंदर -2 आ गया, तो पॉइंट कैसे बनेगा ये? इमेजिनरी पॉइंट बनेगा, ठीक है। जो टेंजेंट अपने पास बनेंगे, टेंजेंट्स एट द न्यू ओरिजिन आर इमेजिनरी, तो देयरफॉर न्यू ओरिजिन इज ए कंजुगेट पॉइंट, ठीक है। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।